जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर का सोशोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का चौथा चैप्टर हमने आज कवर कर लिया। आज हमारा पांचवा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है, समाजशास्त्र की चार वीडियोज और शिक्षा शास्त्र की 5 चैप्टर की वीडियो, तो आप जरूर देख सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि जो परिवार है पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चे के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ऐसा परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकाइबर एवं पेज। आज हम परिवार से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही आपका परिवार, फैमिली। अगला जो आपका प्रश्न है दूसरा नंबर का, ये क्या कह रहा है कि परिवार की विशेषता क्या है? इनमें से परिवार की विशेषता क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। जो यानी कि विवाह संबंध, ये भी परिवार की विशेषता है। विवाह का एक स्वरूप होना चाहिए और वंश नाम, ये सारे परिवार की विशेषताएं हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असीमित जो आकार होता है ये परिवार की विशेषता नहीं है, बल्कि सीमित आकार होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है चौथा नंबर का, ये क्या कह रहा है कि परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य हैं। प्राणी शास्त्रीय कार्य कौन से हैं परिवार के, फैमिली के? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि आपका यौन इच्छाओं की पूर्ति भी होनी चाहिए और संतानोत्पत्ति भी होना चाहिए, संतान की उत्पत्ति भी होनी चाहिए, और सी आपका है कि प्रजाति की निरंतरता भी होनी चाहिए। ये सारे जो है परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य हैं। अगर वो प्राणी है तो ये इसे करना चाहिए, तो ये एक परिवार है। अच्छा, हमारा अगला प्रश्न है पांचवा नंबर का, ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राणी शास्त्रीय कार्य नहीं है? इस बार प्राणी शास्त्रीय कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो शारीरिक रक्षा जो है ये प्राणी शास्त्रीय कार्य नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि परिवार में शारीरिक कार्य कौन सा होता है? इनमें से कौन सा जो है परिवार का शारीरिक कार्य है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि भोजन का प्रबंध भी होना चाहिए, बच्चे का जो है पालन पोषण भी होना चाहिए और निवास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवार है परिवार का शारीरिक कार्य नहीं है? शारीरिक कार्य आपसे पूछा रहा है, तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतान उत्पत्ति जो है ये शारीरिक कार्य नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आठवां नंबर का, ये क्या कह रहा है कि परिवार के आर्थिक कार्य है। इनमें से कौन से परिवार के आर्थिक कार्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि उत्तराधिकार का निर्धारण भी होता है, श्रम विभाजन भी, और संपत्ति का प्रबंध भी। तो ये सारे परिवार के आर्थिक कार्य हैं। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवार का आर्थिक कार्य नहीं? इनमें से कौन सा आपके बार परिवार का आर्थिक कार्य नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों का पालन पोषण ये आर्थिक कार्य में नहीं आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर का ये प्रश्न क्या कह रहा है कि परिवार का धार्मिक कार्य है। निम्न में से कौन सा परिवार का धार्मिक कार्य है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ईश्वर की पूजा भी और आपका पूजा पूजा भी और धार्मिक प्रथाओं का पालन भी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि परिवार का समाजीकरण कार्य है। इनमें से कौन सा परिवार का समाजीकरण कार्य है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि आपका संरक्षण भी होना चाहिए, ज्ञान का संचय भी होना चाहिए और वृद्धि भी होनी चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा परिवार का समाजीकरण के कार्य के लिए। आइए 12वां नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका होती है। इनमें से कौन सी सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका होती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सामाजिकरण द्वारा नियंत्रण भी और समायोजन द्वारा नियंत्रण भी और शिक्षा द्वारा नियंत्रण भी, ये सारे सामाजिक नियंत्रण के में परिवार की भूमिका है। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि परिवार की संरचना होती है। इनमें से होने वाला परिवर्तन कौन सा है? परिवार में की संरचना में होने वाला परिवर्तन क्या है? तो बदलाव क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि जो आपका परिवार के आकार में परिवर्तन और पिता की सत्ता का ह्रास और स्त्रियों की दशा में परिवर्तन, ये सारे परिवार के संरचना में होने वाले परिवर्तन है, बदलाव है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवार की संरचना में होने वाला परिवर्तन नहीं है? इस बार नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्थिक कार्यों में परिवर्तन, ये परिवार की संरचना में होने वाला परिवर्तन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी।
15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि परिवार के कार्यों में होने वाले परिवर्तन है, इनमें से कौन से हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि आर्थिक कार्यों में परिवर्तन, धार्मिक कार्यों में परिवर्तन और आपका शैक्षणिक कार्यों में परिवर्तन, ये तीनों ही जो है परिवार के कार्यों में होने वाले परिवर्तन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवार के कार्यों में होने वाला परिवर्तन नहीं है? इस बार नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, परिवार के आकार में परिवर्तन। ये परिवार के कार्यों में होने वाला परिवर्तन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? तो एकाकी परिवार जो होते हैं, जिनमें एक पत्नी होती है, एकाकी परिवार, तो ये जो है ये प्रकार के परिवार हैं, विश्व के सभी समाज में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जिसमें विवाह के बाद स्त्री अपने पति एवं उनके माता पिता के घर जाकर रहना आवश्यक हो, उसे कहते हैं, उस परिवार को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त परिवार कहा जाता है। ऐसा होता ही है कि विवाह करके आए हमारे घर में या फिर किसी घर में रहने लगे, यानी कि जो स्त्री के बाद उसका जो स्त्री का घर रहे वो चेंज हो जाए, जिसकी उससे शादी हुई है उससे हो जाए, तो ऐसा परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। हमारा 20वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिवारिक विघटन का नहीं है के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट होगा इसके लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में असम और खासी और गारो जनजातियों में, जो कि आपका जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ की ये क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मात्र सत्तात्मक जो परिवार है ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्टर मार्क इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एल्मर ने लिखा है। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि 2 बच्चों वाला परिवार ही आज समाज में प्रचलित मानदंड बन चुका है? ऐसा कहने वाले कौन है कि केवल 2 बच्चे होने चाहिए एक परिवार में, तभी वो परिवार अच्छा है, संयुक्त है? तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, फाल्मसन का ऐसा कहना है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका फाल्सन। ऐसा कहने वाले फाल्सन है कि 2 बच्चों वाला जो परिवार है आज समाज का प्रचलित मापदंड बन चुका है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा? ऐसा कौन कहते हैं कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पौधशाला है? ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कूले ने ऐसा कहा था। 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके द्वारा पुरुष एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वेस्टर मार्क द्वारा यह बताया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यह किसने कहा? ऐसा कौन कहते हैं कि परिवार लगभग एक अस्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होते हैं, चाहे उनके संतान हो या नहीं? ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अकबर योम निमकाफ ने ऐसा कहा था। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यह किसका मत है कि परिवार का मुख्य जो है कार्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है? ऐसा किसने कहा? तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि जो परिवार का मुख्य कार्य है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परिवार द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण कहलाता है? अगर परिवार द्वारा कोई नियंत्रण किया जा रहा है तो उस नियंत्रण को आप क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्राथमिक नियंत्रण। वो पहला नियंत्रण होगा जो परिवार करेगा। ये था आज का हमारा प्रश्न। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।